हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जहां पर हम कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। ओके, तो बच्चा ये हमारा सेकंड चैप्टर का 5th लेक्चर ही है। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हमने हमारा जो 5th लेक्चर का मतलब फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ओके, और वहाँ से बेटा वीडियो हमारा इनकम्प्लीट हुआ था, इसलिए हम इसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं और वो जल्द ही अब तक पहुंच जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि किसी भी संख्या को हम कैसे पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। उस संख्या में यदि हम क्या जोड़ दे, क्या घटा दे, क्या गुणा कर दे या तो क्या भाग कर दे, तो वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि ऐसी संख्या है कि जिसका वर्गमूल निकल सकता है। ओके, मतलब प्रीवियस जो लेक्चर है, मतलब कि हमारा जो 5th लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमने बात की है कि किसी भी संख्या को किससे गुणा कर दे या तो किससे भाग कर दे कि वो संख्या हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ओके, तो सिंपली जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे गुणा कर दे और किससे भाग कर दे कि संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए, तो तब आपको सिंपली गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है। ओके, वो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया हुआ है। अगर आपने हमारा वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट से हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और हमारा 5th लेक्चर का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए और फिर मिले हमारे ये सेकंड पार्ट के अंदर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी संख्या से क्या घटा दे या तो क्या जोड़ दे कि वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो बेटा मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। ओके, पहले मैं आपको बता दूं, चलो एग्जाम्पल की बात में करते हैं। बात यह है कि किसी भी संख्या से क्या जोड़े या क्या घटा दे कि वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सिंपली आपको भाग विधि का इस्तेमाल करना है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। ओके, और भाग विधि क्या है उसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। ओके, चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं। यहां पर अपना एग्जाम्पल है कि 60,591 ओके से क्या घटा दे कि वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए। फिलहाल ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो सिंपली आपको यही सॉल्व करना है कि क्या घटा देंगे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो सबसे पहले आपको इसकी भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेना है। चलो, अभी तो नहीं निकल पाएगा लेकिन भाग विधि आपको अप्लाई करनी है। चलो कर लेते हैं। और भाग विधि में क्या होता था आपको पता होना चाहिए कि भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो पीछे से दो का युग्म बनाते आना है। चलो, आगे सिर्फ एक ही बचा। दो का युग्म बनाने के बाद आपको पहला युग्म जो है, पहला युग्म यहाँ पर बड़ा अकेला 6 है, क्योंकि ये 0 5 एक युग्म है, 5 एक युग्म है, लेकिन 6 अकेला है। तो आपको ऐसी संख्या यहाँ पर लिखनी है जो यहाँ पर लिखेंगे वही संख्या वहां पर लिखनी है, और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 6 से कम या तो बराबर 6 के जितना ही आना चाहिए। तो सिंपली देखो, मैंने यहाँ पर 1 रखूँ तो मुझे यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा, और 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही होता है। चलो कैंसिल करो। अगर मैं बेटा यहाँ पर 2 रखूँगा तो मेरे को यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4 होते हैं। चलो ये भी कैंसिल। ओके, 3 ले लेते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाते हैं। वो 6 से ज़्यादा है तो हम 3 नहीं ले सकते, तो हमें सिंपली 2 ही लेना पड़ेगा। चलो 2 2 जा 4। ओके, 6 से 4 गए बेटा, 2 बचे। फिर क्या करना है आपको, ये पूरा जो युग्म है 0 5 उसको नीचे लेकर आ जाना है। तो ये जो हमारी सिंपली नई संख्या आई, उसके लिए आपको भाजक भी यहाँ पर नया लिखना है। जैसे यहाँ पर भाजक के रूप में 2 का इस्तेमाल किया था, वैसे ही यहाँ पर कोई अन्य संख्या का भाजक के रूप में इस्तेमाल करना है। वो संख्या क्या होगी, तो जो संख्या अभी आपका भागफल है उसका 2 गुना करके यहां पर लिख देना है। तो 2 का 2 गुना हो जाते हैं 4। ओके, चलो बड़े आगे। अभी क्या रखना है, 4 के बाजू में आपको कोई, सॉरी यार यहाँ पे तो 2 था ना, मिटा क्यों दिया बच्चा। अच्छा, अभी देखो बेटा, 4 के बाजू में आपको कोई संख्या लिखनी है। अगर यहाँ पर 0 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 0, अगर यहाँ पर 1 लिखा तो यहाँ पर भी 1 लिखना है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3 लिखोगे तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर भी 4, और फिर दोनों का सिंपली क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो सिंपली आपको एक ऐसी संख्या यहाँ पर लिखनी है कि आपका 205 आंसर आए या तो 205 से कम आए। तो सिंपली देखो, मैं यहाँ पर पहले 5 लिख कर देता हूँ, तो इधर 5 लिखोगे तो इधर भी 5 करना पड़ेगा। तो 45 × 5
चलो 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 22 ना, ये 2 to 5 आ गया, इससे ज़्यादा है तो हम 5 नहीं ले सकेंगे, तो इधर हमको 4 लेना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर 4 लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 4 लेना पड़ेगा। चलो सिंपली 44 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 44 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 1 आया, 4 4 जा 16, 17, 176, इधर आएगा बेटा 176, दोनों की माइनस कर लो। चलो 205 से 176 जाएंगे, कितना बचेगा बेटा, चलो कर लेते हैं बाद बाकी, घटाव कर लेते हैं। इधर आएगा 15, 15 से 6 गए 9, इधर आएगा 9, 9 से 7 गया 2, इधर आएगा 1, 1 से गया 0। चलो इतना आंसर आने के बाद आपको क्या करना है, अगले वाला जो युग्म है उसको नीचे लेकर आ जाना है। अगले वाला युग्म कौन सा बेटा, 51। चलो 51 को नीचे लेकर आ जाओ, ओके ला दिया है। चलो बेटा सिंपली आपको अभी नई संख्या आई तो आपको यहाँ पर भाजक भी नया इस्तेमाल करना है। चलो क्या करेंगे, तो अभी आपका जो भागफल है उसका 2 गुना करके यहाँ पर लिख देना है, तो उसका 2 गुना 24 का 2 गुना कितना होता है 48। ओके सिंपली आपको बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, इसके जितनी संख्या या तो उससे कम संख्या लेकर आनी है। तो सिंपली देखो मैं यहाँ पर बेटा सबसे पहले क्या करता हूँ, अगर 1 लिखूंगा तो यहाँ पर भी 1 करना पड़ेगा, तो 4 8 1 का मल्टीप्लाई 4 8 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो उतना ही आंसर आएगा। चलो 2 से कर लेते, 3 से 4 से 5 से, 5 से करके देखता हूँ। तो चलो बेटा इधर 5 रखता हूँ मैं, तो मेरे को इधर भी 5 रखने पड़ेंगे। चलो 4 8 5 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 40, 2 42 यानी कि चलो 4 5 4 जा 20 24। ओके चलो बेटा तो ये आया है 2425, ये इससे क्या है बेटा, इससे तो कम ही है। चलो हम 6 ले लेते हैं, तो यहाँ पर बेटा 6 लेंगे, तो यहाँ पर भी 6 लेना पड़ेगा। चलो 4 8 6 का मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, चलो बेटा तो हमारा आ गया है बेटा यहाँ पर 90, चलो सॉरी 29 16। चलो तो मल्टीप्लाई किया तो 29 60 कितना बचा, कितना बचा, ओके कितना बचा देख लेते फटाफट से माइनस करके। चलो 11 से 6 गए 5, 4 से 1 गया 3, 9 से 9 गया 0, 2 2 0। ओके बेटा तो सिंपली यहाँ पर देखो 35 बचा। ओके और यहाँ पर अभी हमारे कोई भी युग्म बचता नहीं है, लेकिन जो हमारा शेष बचा वो 35 है। तो मतलब क्या हुआ, इस संख्या जो है हमारी, ये जो संख्या दी गई है उसमें ये जो शेष बचा वो बेटा क्या है, ज्यादा है। अगर ये शेष को अगर इस संख्या से घटा दिया जाए तो ये संख्या हमारी बेटा क्या बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो बेटा आपको आई होप कि समझ में आया होगा कि कैसे पता करते हैं कि इस संख्या से क्या घटा दे कि वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो सिंपली आपको बेटा भाग विधि से उसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करनी है और लास्ट में चले जाना है और लास्ट में आपका जो भी शेषफल बचेगा वो शेषफल बेटा ज्यादा है। देखो अभी इसके आगे कोई युग्म नहीं है तो शेषफल बचे रह गए, तो मतलब ये जो संख्या है उसमें ये 35 ज्यादा है। तो अगर 35 को आप घटा देंगे तो ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी बेटा, पूर्ण वर्ग बन जाती है। आई होप कि बेटा आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल करके दिखाता हूं कि किसी भी संख्या से कैसे क्या घटा दे कि संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम लेकर आते हैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल। तो चलो बच्चों हमारे पास बेटा एक और एग्जाम्पल आ गया है कि यहां पर जो हमारी एक संख्या है उस संख्या से हम क्या घटा दे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ऐसे हालात में आपको क्या करना है, सिंपली घटा देने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपली आपको इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालने की कोशिश करनी है और अंत में भाग करने पर अंत में जो शेष बचेगा वही संख्या आपका आंसर होगी कि अगर वो संख्या को आप ये संख्या से घटा देंगे तो आपकी वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो बेटा क्या करना है, 2 2 का युग्म बना लेना है पीछे से। तो 2 2 का युग्म बना लिया तो 1 2 अकेला बचा। ओके तो बेटा अभी क्या करना है, अभी आपको बेटा सिंपली इसके भाग करना है, लेकिन भाग करने के लिए आपको भाजक यहाँ पर ऐसा रखना है। ओके जो यहाँ पर रखेंगे वही यहाँ पर रखना है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये 2 से कम या तो 2 के बराबर आना चाहिए। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, वो 2 से कम है। अगर बेटा 2 यहाँ पर रखता और यहाँ पर भी 2 रखता और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता तो 4 आ जाते, वो 2 से ज्यादा है इसलिए हम यहाँ पर 2 नहीं रख पाएंगे। ओके सिंपली 1 लिखकर काम चलाना पड़ेगा। ओके
चलो 2 से 1 गया, 1 बचा, फिर क्या करना है बेटा, हमारा जो दूसरा युग्म है वो नीचे आ जाएगा पूरा। चलो 19 नीचे आ गए, फिर क्या करना है, ये जो नई संख्या आई उसके लिए आपको भाजक भी नया यूज करना है। तो कौन सा भाजक यूज करना है, जो भागफल में अभी संख्या है उसका 2 गुना करके यहाँ पर लिखना है, यानी कि 1 का 2 गुना 2 हो जाते हैं। चलो सिंपली बेटा, अभी आपको इतना लाना है तो आपको ऐसे यहाँ पर संख्या लिखते जाना, अगर यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2। आपको अभी सिंपली पता चल गया होगा कि क्या करना है बेटा। मैं चलो बेटा 5 से करके देखता हूँ, इधर 5 तो इधर भी 5। चलो ये ज़्यादा हो जाते हैं बेटा, 125 हो गए बेटा, ज़्यादा हो गए तो हम 4 से काम चला लेंगे, 4 इधर रखेंगे और 4 इधर रखेंगे। चलो बेटा कितने होते हैं, आई थिंक 96। ओके 96। कितना बचा बेटा, 119 से 96 गया, 3, 11 से 9 गया, 2 बचा, ओके 23। चलो बेटा अभी क्या करना है, हमारा दूसरा युग्म नीचे लेकर आ जाना है। आ गए दूसरा युग्म लेकर नीचे। अभी हमारा बेटा जो नया संख्या आई उसके लिए भाजक भी आपको नया यूज करना है। कौन सा भाजक यूज करना है, तो यहाँ पर अभी जो संख्या है 14 उसका डबल यानी कि 28। चलो अभी सिंपली आपको यहाँ पर कोई और संख्या लिखते जाना है। यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3। चल मैं कितना 6 से कर 7 से 8 से करके देखता हूँ। कुछ गलत हुआ, बिल्कुल नहीं। 9 से 6 गया 3, 11 से 9 जाएगा 2, 1 से 1 0, ऊपर से आया 160। ओके क्लियर है सब कुछ। 14 का डबल 28। आपको सिंपल यहाँ पर, अच्छा मैंने यहाँ पर गलत कर दिया। ओके अगर बेटा यहाँ पर मैं 8 लिखूँ तो यहाँ पर भी 8, तो यानी यहाँ पर 288 होते। हाँ सॉरी। चलो चलो ये बेटा हो जाता है हमारा। तो सिंपली यहाँ पर आंसर आएगा 2304। चलो बेटा क्या होगा, इधर से 16 से 4 गए 12। ओके अभी देखो बेटा, अभी हमारा काम खत्म हो गया है। हमारा काम खत्म होने के बाद देखो बेटा यहाँ पर और कोई युग्म भी नहीं बचता है, लेकिन हमारा शेष 12 बचा। तो 12 क्या है, ये दी गई संख्या में 12 ज्यादा है, इसलिए शेष 12 बचा। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो दी गई संख्या है उससे 12 कम कर देने हैं, 12 को घटा लेना है। तो ये संख्या आपकी बेटा क्या बन जाएगी, सिंपली पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आई होप कि बेटा आपको ये घटा देने वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी हम आपको बताते हैं कि किसी भी संख्या में क्या जोड़ दे कि वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। चलो बेटा बता दे आपको कैसे करना है, ये थोड़ा उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। अभी देखो ये जब घटाने वाला क्वेश्चन हो, ओके बेटा सुनना, ये जब घटाने वाला क्वेश्चन हो तब आपको क्या करना है, यहां पर जो लास्ट में आपने संख्या लाए वो ऊपर वाली संख्या से कम होती है। ओके इसलिए बेटा ये घटाने वाले क्वेश्चन में ये करना होता है कि यहां पर जो आप संख्या लाओगे उसके ऊपर जो संख्या है उससे कम लानी है। लेकिन जब आपको जोड़ देने वाला क्वेश्चन पूछा जाए, याद रखना है बेटा, जोड़ देने वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंपली आपको इसके नीचे ये वाली जो संख्या है वो ऊपर वाली संख्या से बड़ी लानी है, तभी तो जोड़ पाएंगे उतना। बेटा ये क्या करनी, नीचे वाली संख्या आपको बड़ी लानी है। मैं आपको करके दिखाता हूं, टेंशन मत लो, हो जाएगा सब कुछ। सिर्फ याद रखो कि जब घटा देने वाला क्वेश्चन हो तो अंत में ये जो संख्या लाए वो ऊपर वाली संख्या से कैसी लानी है, छोटी लानी है। लेकिन जब जोड़ देने वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो ये जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर वाली ये जो संख्या होती है उससे बड़ी लानी होती है। यही ट्रिक है बेटा, यही याद रख लो, आपको अच्छे से काम में आने वाला है। चलो बड़े आगे बेटा, चलो मिटा देते इसको। तो चलो बच्चों बेटा हमारे पास अभी क्वेश्चन है कि ये जो संख्या हमारी दी गई है उसमें क्या जोड़े। इस बार क्या पूछा गया बेटा, क्या जोड़े कि वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अगर क्या जोड़े बेटा ये वाला जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, भाग विधि तो करना ही है, लेकिन भाग विधि में जो अंत में जो शेष बचानी है, शेषफल लाना है, वो माइनस में आना चाहिए, क्योंकि माइनस वो डिनोट करता है कि इतनी संख्या कम पड़ रही है इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए।
तो आपको इतना जोड़ना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि शेष आपको माइनस में लेकर आनी है, और शेष आप माइनस में लेकर आओगे तो ये साबित होता है कि इतना कम पड़ रहा है। तो अगर इतनी संख्या हम जोड़ देंगे तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना ये टॉपिक। तो देखो बेटा, इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो सिंपली आपको सबसे पहले इसकी भाग विधि से गुणनखंड वर्गमूल निकालने की कोशिश कर लेनी है। और भाग विधि कैसे करते हैं अभी आपको आ गया होगा बेटा। पीछे से 2 2 का युग्म बना लेना है। ओके, बना लिया। फिर क्या करना है बेटा, अभी आप बेटा पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, आपको भाग विधि नहीं पता है, तो बेटा पहले क्या करना है, आपको सिंपली हमारे सेकंड लेक्चर की प्लेलिस्ट में जाना है और उसमें किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाले वो वाला जो थर्ड लेक्चर है वो आपको देख लेना है। फिर बेटा ये देखना, आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी। चलो बेटा, तो सिंपली आपको इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर जो संख्या रखोगे वही यहाँ पर रखनी है, लेकिन ये पहला जो हमारा युग्म है उससे कम या तो उसके बराबर होना चाहिए। देखो बेटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 हो जाता है। अगर मैं बेटा 2 रखूंगा तो मेरे को यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, और 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाता है, वो 1 से ज़्यादा है इसलिए हम 1 ही लिखेंगे। 1 से 1 गया बेटा 0। चल ऊपर से पूरा युग्म नीचे आएगा 51। तो अभी बेटा नई संख्या आई है तो उसके लिए आपको भाजक भी नया यूज करना पड़ेगा। तो आपको कौन सा भाजक यूज करना है, भागफल में जो संख्या आई है उसका 2 गुना बेटा, उसका 2 गुना। ओके, कर लिया। चलो अभी 2 की बगल में आपको बेटा कोई और संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है, चलो आप यहाँ पर 1 लिखोगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर अगर 2 लिखा तो बेटा वहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, और इधर 3 तो इधर भी 3। अगर बेटा मैं 3 लेकर चलता हूँ, सिंपली देखो, अगर मैं 3 लेकर चलता हूँ तो ये 23 और 3 का मल्टीप्लाई कर लो, ये बेटा 69, वो 51 से ज़्यादा है तो हम 3 नहीं ले पाएंगे, हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा, 2 से ही काम चलाना पड़ेगा। तो 22 × 2 यानी कि 44। 51 से 44 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, चलो 11 से 4 गए 7 बचेगा, और 4 से 4 गए 0 बचेगा। ओके, 51 से बेटा 44 जाएगा, 7 बचेगा। अभी आपको दूसरा युग्म नीचे लेकर आ जाना है। चलो बेटा 711, और ये हमारी जो है बेटा लास्ट वाला युग्म भी हमारा नीचे आ गया है। तो ये हमारी सबकी लास्ट संख्या है। तो इस समय आपको बेटा उसको याद कर लेना है। हमें पूछा गया कि क्या जोड़े, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो तो बेटा आपको लास्ट में ये जो संख्या अभी इसके नीचे लाएंगे वो इससे बड़ी होनी चाहिए, तभी हमारा जो शेषफल है वो माइनस में आएगा। ओके बेटा, तो देखो हम करते हैं आपको, अब ये जो नई संख्या आई उसके लिए आपको भाजक नया यूज करना है, यानी कि ये जो 12 है उसका डबल, तो 24। अभी क्या करेंगे, हमको ऐसी संख्या लिखनी है तो फिर वो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 711 से ज़्यादा होने चाहिए। तो मैं सिंपली बेटा 4 लेकर देखता हूँ, 3 लेकर देखते हैं पहले। चलो तो 2 4 3 × 3 9, चलो 7 बेटा हो गए, ज़्यादा ही हो गए। 7 11 से बेटा ये ज़्यादा ही है, 729 बेटा इससे तो ज़्यादा ही, तो हमें लिख देना है। चलो, और अभी आपको पता है कि अभी देखो ये क्या है बेटा, ऊपर छोटी संख्या है और छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस करना है, नहीं कर पाते कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमको बड़ी से छोटी को माइनस कर लेना है। चलो 9 से 1 गए 8, 2 से 1 गया 1, 7 से 7 गया 0। ओके, लेकिन बड़ी संख्या के जो चिन्ह है वो लगा देना है, यानी कि -18 आंसर आएगा। 0 बेटा कोई काम के नहीं होते। तो सिंपली आपका आंसर कितना आया, -18। ये शेषफल माइनस आया, वो ये बताता है कि ये संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको इतने कम पड़ रहे हैं, इतने कम पड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली इतना जोड़ देना है। अगर आप इतना जोड़ देगो तो ये हमारी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि घटा देने वाला क्वेश्चन तो क्या करना है और जोड़ देने वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करना है। घटा देने पर क्या करना है, यहाँ पर जो लास्ट में जो संख्या लाए वो ऊपर वाले से कम होनी चाहिए, और जोड़ देने वाला क्वेश्चन हो तो ये जो संख्या है वो ऊपर वाले से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर माइनस में आएगा, और माइनस में आए तो उतना हमें जोड़ देना है। ओके, तो सिंपली आई होप कि बेटा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी संख्या से हम क्या घटा दे क्या जोड़ दे तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, और वो कैसे ढूंढते हैं। तो अगर आपको बेटा ये हमारा वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके आंसर देने आपके डाउट सॉल्व करने की जरूर से जरूर कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों, अभी मिलते हैं
अगले वीडियो में, मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हर हर महादेव।